हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुमन एसएससी सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन आंसर किया था। अब हम 31 से लेकर 80 तक का करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक आई में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। आपका आंसर होगा न्यूटन। आपका आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। वायु क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी, मिश्रण। मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 33। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफॉर्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनामो। आपका आंसर हो जाएगा डी, डायनामो। आंसर हो जाएगा डायनामो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जावेगी तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी। और सी है उसके भार में कमी आएगी। डी, उसके भार में वृद्धि होगी। आपका आंसर हो जाएगा सी, उसके भार में कमी आएगी। उसके भार में कमी आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी में। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है स्वभावश पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल। आपका आंसर हो जाएगा सी, चांदी। आपका आंसर हो जाएगा सी, चांदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आँख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तन होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तन होते हैं। ऊष्मा के अच्छे परावर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी की ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयत वाली गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गै-लुसाक का आयतन संबंधित नियम, एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। आपका आंसर हो जाएगा डी, एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम।
क्वेश्चन नंबर अब 41 में आते हैं। बायोगैस का मुख्य आवश्यक है इथेन, अमोनिया, मीथेन या फिर एथिलीन। तो आपका आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। आपका आंसर मीथेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है तथा दाब कम हो जाता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। ताप व दाब दोनों घटते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा डी। ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिन के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, कार्निया के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44। सूखी बर्फ होती है ठोस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 45। आधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। आपका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 46। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जड़त्व बल, उपयुक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा ए, घर्षण बल। तो क्वेश्चन नंबर 47। संगमरमर किसका रूप है? सेल, नेस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। आपका आंसर हो जाएगा सी, चूना पत्थर। चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 48। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन, डाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन। आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या फिर प्रोटीन। आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन। प्रोटीन। अब क्वेश्चन नंबर 51। रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। आपका आंसर हो जाएगा सी,
मनुष्यों से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं 2, 4, 8 अनंत। तो आपका आंसर हो जाएगा डी अनंत। अनंत। क्वेश्चन नंबर अब 53 में आते हैं। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। उपयुक्त सभी। आपका आंसर जगह ये ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, स्वयं संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आपका आंसर हो जाएगा बी घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरत होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्व बल कम होता है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। आपका आंसर हो जाएगा डी घनत्व। घनत्व। क्वेश्चन नंबर 57। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का आवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, नारंगी, हरा। आपका आंसर हो जाएगा ए नीला। नीला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58। मेक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष या यान की गति से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हवाई जहाज की गति से। हवाई जहाज की गति से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देने आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है या फिर उसकी आँख की आइरिस फैलता है, उसकी आँख के लेंस और रेटिना की गति दूरी बढ़ जाता है, उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं।
बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का रद्देद्रव्य सबसे अधिक है? पराबैंगनी किरणें, सूर्य रोशनी, गामा किरणें या फिर अवरक्त किरणें? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक? ओसियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एल्युमिनियम? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन। टंगस्टन। तो क्वेश्चन नंबर 63। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम, ओसियम? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, लिथियम। आपका आंसर हो जाएगा लिथियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु से, जल से, निर्वात से या फिर स्टील से? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जल से। जल से। जल में हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 65। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है? उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 66। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? पीला, गुलाबी या फिर काला या फिर लाल? तो आपका आंसर है सी, काला। काला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67। दूध की शुद्धता की किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोजनीमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर? फेदोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68। डायनमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बॉड, मैकमिलन, जेम्स वाट? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाए जे.एल. बॉड। जे.एल. बेड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है तो उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट? तो आपका आंसर
हो जाएगा सी। आपका आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21। लोहे पर पाइप जिसमें पानी सप्लाई की जाती है पर जस्ते Zn की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यशद लेपन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यशद लेपन। यशद लेपन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण कारक के रूप में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73। विलेय को विलय में पृथक किया जा सकता है। विलय को विलयन में पृथक किया जा सकता है निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा या फिर अवसादन द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्स। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन। क्लोरीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, डाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, अवसादन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण। आपका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण, आसवन, उपचयन, अपचयन। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 79। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पाद किसके बहुलीकरण द्वारा होती है? तो मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन या फिर स्टाइलिन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इथाइलिन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन। कार्बन। तो थैंक यू फ्रेंड्स।